राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जब किसान ने भगवान शिव को कराया गलती का एहसास, वीडियो पूरा देखें। हम सभी व्यक्ति को अपना काम बड़ी ही निष्ठा और निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना ही व्यक्ति के अधिकार में है, उसका फल नहीं। कई बार हमें परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जिससे हमारा कर्म प्रवाहित होते हैं। आपको कर्म क्यों करना चाहिए? पढ़िए भगवान शिव और किसान की कथा। एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर कुपित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प किए, जब तक पृथ्वीवासियों नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। देव जानते थे शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी बरसात होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी, धरती पर त्राही मच गई। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक किसान भरी दोपहर में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा है, पसीने में नहाया मगर अपनी धुन में बहुत मगन। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी और फिर भी वही जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसकी पसीने की बूंद से उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ पार्वती बदले हुए भेष में आकाश से नीचे उतरे और उसने कहा, अरे भाई, तू क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती है। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीमान, मगर हल चलाने का गुण भूल न जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल का अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए ही शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाए 1 बरस बीत गया है, कहीं शंख बजाए भूल तो नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाले और जोर से फूंका। चारों ओर बादल की घटाएं घूमने लगी पड़ी, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। इस वर्ष के सौगात में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही खेत में गिरकर चमक रही थी। हमारा जो काम है उसे अपनी पूरी निष्ठा से बिना किसी लोभ लालच के करना चाहिए। इससे हमें प्रेम सुख मिलता है।